हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर। चलिए एक्सरसाइज हम लोग अभी 3.5 थी उसका फोर्थ सम बाकी था, वही आज हम लोग करके देख लेते हैं। और फोर्थ सम जो है उसमें लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनका आपको सोल्यूशन निकालना है और जो आपको मेथड आसान लग रहा हो उसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रयोग से इसका हल निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ तो लिखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है उसका एक निश्चित तो फिक्स चार्ज है, लेकिन बाकी जो उसका है मेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने दिन आप मेस यूज करेंगे उस हिसाब से उस पर चार्ज और बढ़ के लगेगा। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब एक स्टूडेंट है जो ए है 20 डेज मेस को यूज करता है, सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज, तो उसको 1000 रुपया हॉस्टल चार्जेज का पे करना पड़ता है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, जबकि एक स्टूडेंट जो बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो 26 डेज मेस में खाना खाता है, मेस यूज करता है, पेज 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेज, उसको 1180 रुपया हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेज एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो हमने लिख दिया है लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेज बी एक्स रुपीज़, और कह रहा है पर डे के हिसाब से जो मेस यूज किया जाता है उसका क्या लगेगा, और हमने लिख दिया है पर डे यूज ऑफ मेस बी बाई रुपीज़, और एक दिन में जो आप यूज करेंगे मेस का उसका बाई रुपीज़ लगेगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था सवाल। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है एक स्टूडेंट जो ए है वो 20 डेज मेस यूज करता है, तो इसको 1000 रुपीज़ जो है पे करने पड़ते हैं। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये तो आपको फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही है। अब ये जो है आपके पर डे के हिसाब से मेस का चार्ज लगता है, जितने दिन आप मेस को यूज करेंगे उसी हिसाब से ये बाई आप में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने 20 डेज यूज किया है तो इसको मतलब 20 से हमने मल्टीप्लाई करके वाई को लिख दिया है, टोटल इतना मेस का हो गया है, दोनों को जोड़ करके 1000 हुआ। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में यही सवाल क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन में कहता है एक अदर स्टूडेंट है बी जो 26 डेज मेस यूज करता है और 1180 रुपया उसको देने पड़ते हैं। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड बन जाती है। तो चलिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से इसका हम हल करेंगे। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है वेरिएबल, उसके कॉफिशिएंट्स बिल्कुल एक बराबर है, लेकिन साइन सेम थे इसलिए हमें चेंज करने पड़े हैं। और यहाँ पे लिख देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पे लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया घटाने पे। और ये देखो x को हटा दिया है, देखो 20 प्लस का हो गया, 26 माइनस का हो गया, इसका मतलब माइनस का 6 बचेगा। और यहाँ पे देख लीजिए 1000 जो प्लस का है 1180 जो है वो आपका माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का 180 ही बचेगा। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कैंसिल कर दीजिए। y इज इक्वल टू 180 लिखिए और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 जा होता है, तो y इज इक्वल टू 30 आ गया है। अब इसकी जो वैल्यू आई है इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इस तरह से x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा है सब्स्टिट्यूट
सबस्टिट्यूट बाई इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट क्या थी, x प्लस 20 बाई, और बाई की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 1000। तो x बराबर कितना निकलेगा, देखिए 1000 जैसे ही लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 जा 6 होता है, और इस तरह से ये 600 हो जाएगा। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये बचेगा 400। सवाल आपका हो गया है। अब हम लिखेंगे हेंस द फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड पर डे मेस चार्ज इज इक्वल टू, ये आया है 30 रुपीज़। और इस तरह से जो आपका सवाल कह रहा था उसका आंसर हो गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने माना था जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का वो x है, और पर डे मिस का जो यूज होता है उसके लिए 22 रुपीज़ आपको देना पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड बनी थी उनसे हमने इसको जब हल करके देखा तो यहाँ मालूम हुआ कि जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का वो 400 रुपीज़ है, ये तो मंथली आपको देना ही है, और पर डे के हिसाब से 30 रुपया जो है मेस का भी उस पर चार्ज जोड़ा जाता है। और इस तरह से आपका पहला सम कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका सेकेंड सम करके देखते हैं। और सेकेंड सम दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन वो ज्ञात करिए जिसके कि अंश में अगर एक जोड़ घटा दिया जाता है तो ये 1/3 हो जाती है, और अगर हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। सवाल ये है, चलिए शुरू करते हैं। लेट दैट फ्रैक्शन बी x/y। जैसा कि आपको मालूम है कोई फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में होती है, वही हमने मान लिया है जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। फर्स्ट कंडीशन में देख लीजिए सवाल क्या कह रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इक्वेशन फर्स्ट जो है वो बना लेंगे। सवाल कह रहा था अगर इसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। ये 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 इज इक्वल टू y आ जाएगी, 3x - y इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, और इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन में क्या सवाल कहता है वो भी देख लीजिए। फिर वही हमने फ्रैक्शन लिख दी, और कह रहा था अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा, 4x - y इज इक्वल टू 8 हो गया। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बन गई है सेकेंड। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार हल कर लेते हैं। पहला वाला सवाल हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से किया था, इसलिए हम सोचते हैं इसको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक सवाल हो जाना चाहिए। देखिए भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर जो 2 आपकी होती है उससे एक तीसरी इक्वेशन भी बना ली जाती है, जो x का अगर मान निकालेंगे तो y के पदों में होगा, y का मान निकालेंगे तो x के पदों में होगा। तो हमने लिखा 3x इज इक्वल टू y प्लस 3 हो जाएगा। देखो y को जब बराबर के बाहर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 3 और अपान 3 हो जाएगी। ये x का मान आपको मिला है y के पदों में, और ये इक्वेशन नंबर हमें यहाँ पे कहीं पे लिख भी देना चाहिए था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको आपने बनाया है, और जब इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बनाया है तो x की वैल्यू जो y के पदों में आई है इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में भरेंगे। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूट
x इज इक्वल टू बाई प्लस 3/3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब हम सवाल को यहाँ पे लगाएंगे। अब भाई सवाल देखिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या थी, 4x, तो 4 को ऐसे लिख देते हैं और x की जगह पे बाई प्लस 3/3 लिख देते हैं, माइनस की y जैसे लिखी थी वैसे ही है, इज इक्वल टू 8 जो लिखा था वो भी वैसे ही लिखा हुआ। 4 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको हम निकाल देते हैं, 4 3 जा 12 होता है, अपान जो 3 लिखा हुआ वैसे ही लिखे रखिए, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इस 3 को अगर रिमूव करना चाहो तो बराबर के दोनों पक्ष जो समीकरण के हैं उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस का 3 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, इसका मतलब बाई बचेगा, इज इक्वल टू जो 24 लिखा वो लिख दीजिए, 12 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू 12 बचेगा। आपको डिनोमिनेटर मिल गया है, न्यूमरेटर बाकी रह गया है। अब बाई की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन में भर दीजिए, फिर वही लिखते हैं, आफ्टर पुटिंग बाई इज इक्वल टू 12। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिसमें डालना चाहो उसमें आप डाल सकते हो। हमने थर्ड में डाल दिया है क्योंकि थर्ड बहुत छोटी पड़ रही है, लिखा है y प्लस 3, तो y की जगह पे 12 लिख दिया, प्लस 3 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा, और डिनोमिनेटर 3 था वो भी वैसे ही लिखा, तो 15/3 हो जाएगा। तो 3 5 जा ये हो गया है, तो इसका मतलब आपको न्यूमरेटर मिल गया है 5 और डिनोमिनेटर मिल गया है 12। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना, हेंस दैट फ्रैक्शन विल बी 5/12। जो सवाल आपसे पूछ रहा था वो फ्रैक्शन बताइए जिसमें कि अगर अंश से 1 घटा दें तो 1/3 के रूप में आ जाए, और अगर हर में उसके 8 को जोड़ दिया जाएगा तो 1/4 हो जाएगी। तो आपने करके देख लिया है और वो फ्रैक्शन आपको मिली है 5/12 के रूप में। ये चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका थर्ड सम करके देखेंगे। और थर्ड सम लिखा हुआ है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस जो है एक टेस्ट में 40 नंबर पाता है, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, जिसमें कि सही आंसर के लिए 3 नंबर उसको दिए गए, एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जबकि एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर उसका काटा गया है। had 4 mark been awarded for each correct answer and 2 mark been deducted for each incorrect answer, और अगर उसको सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया गया होता और एक गलत आंसर के लिए अगर 2 नंबर काटे गए होते, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब यस का जो मार्क्स आए होते वो 50 होते। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो ये बताइए कि उस टेस्ट में वो कितने सवालों का टेस्ट पेपर था, इतने यानी उसमें कितने क्वेश्चन थे। चलिए करके देखते हैं। और लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड रॉन्ग आंसर के लिए उसको नंबर मिला है, ये x लिखा हुआ है x, और रॉन्ग आंसर के लिए उसको मिला है y, सो दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी x प्लस y, और इस तरह से जो कुल टेस्ट में उसके क्वेश्चन हैं नंबर उनका कितना होगा, x प्लस y होगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में सवाल क्या कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन, और उसमें लिखा हुआ है यस ने 40 मार्क्स पाए हैं, अगर उसको 3 नंबर मिला है हर सही के लिए, तो इसका मतलब x उसने सही किए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y उसने गलत किए हैं तो y, और उसके 1 नंबर गलत के लिए कटा है तो y को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया वो y ही रहा होगा।
सही के जो जवाब है उसमें से ये गलत जो उसने सवाल कर दिए थे उसके मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए गए। तो इस तरह से उसको 40 मार्क्स मिले और इक्वेशन नंबर ये आपकी फर्स्ट हो गई है। अब सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अब वो कह रहा है सवाल सेकेंड कंडीशन में, अगर उसको 4 नंबर दिए गए होते हर सही सवाल के लिए और 2 नंबर उसके काट लिए गए होते हर गलत सवाल के लिए, तो उसके 50 नंबर आना चाहिए थे। 50 नंबर उसके आए होते। इसको अगर थोड़ा सा और छोटा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस का y इज इक्वल टू 25 लिख देंगे और इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगी। तो फिर इसको देखिए हम लोग किसी एक मेथड से कर लेते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करके देख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसमें से फर्स्ट या सेकेंड से एक थर्ड इक्वेशन और बना लेते हैं, तो वही हम करेंगे और लिख देते हैं 3x इज इक्वल टू y प्लस 40। y को बराबर के बाहर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा y प्लस 40 और अपान में 3 बचेगा। इस तरह से x की वैल्यू आपको मिली है y के पदों में। अब ये जो वैल्यू मिल गई है इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही हमने लिखा सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू y प्लस 40 अपान 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में लिखा हुआ है 2x, 2 ऐसे ही लिखा रखो, x की जगह पे y प्लस 40 अपान 3 लिख दो, माइनस की जैसे y लिखी थी वैसे ही लिखी रखो, इज इक्वल टू 25 लिखा था वैसे ही लिख लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2y प्लस 80 अपान में 3 लिख दीजिए, इज इक्वल टू नहीं माइनस लगाइए, माइनस की y इज इक्वल टू 25 हो गया है। अब देखिए इधर हम साइड में लगा देंगे सवाल। अब इस 3 को रिमूव करना है, इसका मतलब इक्वेशन के जो दोनों पक्ष हैं उनमें आपको 3 से गुणा कर देनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे 2y प्लस 80 माइनस का 3y इज इक्वल टू 25, 3 जा 75। अब देखिए 2y ये वाला है, 3y ये वाला है, 3y ज़्यादा है, इसका मतलब माइनस की y बच गई और 75 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। 80 को ट्रांसफ़र करके लाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 5 बचेगा, माइनस माइनस रिमूव कर दीजिए और y इज इक्वल टू आपको 5 मिल गया है। अब y की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में भर दीजिए। तो हमने लिखा आफ्टर पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख देते हैं, क्योंकि थर्ड यहाँ पे देखिए छोटी पड़ रही है। तो x इज इक्वल टू कितना है y प्लस 40, तो y की जगह पे लिख दो 5, 40 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दो, अपान में जो 3 लिखा था वैसे ही लिख दो, तो ये हो जाएगा 50 और 50 अपान हो जाएगा यहाँ पे 3, y प्लस 40 लिखा था, देखिए हमने तो कुछ गलत लिख दिया है, y प्लस 40 लिखा था, ये कितना लिखा था y प्लस 40 अपान 3 था, तो ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, अपान 3 आ जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जा और 3 5 जा हो जाएगा, इस तरह से 15 हो जाएगा। अब जो सवाल कह रहा था ये बताओ कि कुल टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो वो आपने बता दिए। उसने जो सही किए हैं वो 15 हैं और जो रॉन्ग किए हैं वो 5 हैं, लेकिन क्वेश्चन सब मिलाकर कितने हुए वो x प्लस y है, यानी 20 हैं। हैंस देयर वाज टोटल क्वेश्चंस x प्लस y, और x आया है 15 और y आया है 5, इस तरह से ये 20 हो जाता है और ये आपका आंसर हो गया। यानी जो सवाल ने आपसे पूछा था बताइए कितने सवाल कुल उसने क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, तो इसका मतलब 20 हुए थे। अगर आपको सवाल में ये बताना हो कि उसने सही कितने किए तो 15 किए, रॉन्ग कितने किए तो उसने 5 किए हुए हैं। सवाल तीसरा इस तरह से कंप्लीट हो गया है।
चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका अब नेक्स्ट सम करके देखते हैं। और नेक्स्ट सम है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे के ऊपर दो प्लेस हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्राम ए एंड अनदर फ्राम बी एट द सेम टाइम। और एक कार ए से और एक कार बी से चलना शुरू करती है बिल्कुल एक ही समय पे। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं तो वे 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं यानी विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे 1 घंटे के बाद में मिल जाती हैं। तो कह रहा है कि दोनों कारों की स्पीड कितनी है ये बता दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो हमने लिखा लेट द स्पीड ऑफ कार ए bx किलोमीटर पर आवर, और जो कार B है उसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से डायग्राम एक बना के उससे भी समझ सकते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, कोई एक स्थान ये A है और ये वाला कोई B है। इसके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अब एक कार यहाँ से चलना शुरू करती है और जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो इसका मतलब ये 5 आवर के बाद में एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब ज़रा फर्स्ट कंडीशन में देखिए, सवाल जो कह रहा है कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं, सपोज दैट ये दोनों कारें आकर के यहाँ पे मिल गई और ये कोई प्लेस आपका C है, तो इसका मतलब 5 घंटे में जो कार ए से चली थी उसने 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की होगी और जो कार बी से चली होगी उसने 5y किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया होगा। तो जब ये वाला कह रहा था जब दोनों एक दूसरे से मिली होंगी तो इनके बीच की 5x और ये 5y किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर हुई है, अगर उनके बीच का अंतर निकालेंगे तो वो 100 किलोमीटर ही निकलेगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, कार ए will cover 5x किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। और जो कार बी है वो भाई 5y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 5 आवर में। और इस तरह से 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 रहेगा, क्योंकि इसने दूरी ज़्यादा तय की होगी और इसने दूरी यहाँ से यहाँ तक की ही तय की होगी। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर ही रहेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 20, और इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन में सवाल क्या कह रहा है ज़रा ये भी देख लीजिए भाई। अब कह रहा था अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देती यानी विपरीत दिशा में, इस तरह से ये इधर से चलती और आकर के ये कहीं पे बीच में टकरा जाएंगी यानी आपस में मिल जाएंगी, तो 1 घंटे के बाद ये मिल जाती हैं। तो 1 घंटे में इसने तो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसने 22 किलोमीटर कवर की। अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये 100 किलोमीटर ही बनता है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे y देख लीजिए, इसके कॉफिशिएंट्स भी सेम है और साइन भी डिफरेंस हैं, इसका मतलब जोड़ने पे इसको हम काट देंगे। तो हमने लिख दिया y एडिंग, यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 120/2। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो यानी ये मालूम हो गया है आपने, जो ये कार ए से चली थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दीजिए और उसके बाद में आपको दूसरी वाली स्पीड भी मिल जाएगी। आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर, चलो सेकेंड लिख गई तो सेकेंड में ही डाल दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, तो x की जगह पे आप 60 लिख दीजिए प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 100 माइनस का 60 होगा, इस तरह से ये आएगा 40। आंसर लिख दीजिए, सवाल हो गया है। हैंस
द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और जो कार बी है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है और सवाल नंबर जो चौथे का पार्ट 4 था वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, इसका अब हम लोग लास्ट सम करके देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है लिखा हुआ है सवाल में, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। एक आयताकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 यूनिट की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 यूनिट की वृद्धि कर दी जाए। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, और यदि उसकी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, एंड द ब्रीथ बाई 2 यूनिट, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। तो उसका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए करके देखते हैं। सवाल में लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर और उसकी जो ब्रीड्थ है वो मान ली हमने y मीटर थी, सो दैट एरिया उसकी कितनी बनेगी जाके, ये x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट बनेगी, x बाई वर्ग मीटर बनेगी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में सवाल कह क्या रहा था। फर्स्ट कंडीशन में सवाल कह रहा है, ये देखिए लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। कह रहा है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट, अगर इसमें लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दीजिए, एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट, और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये देखो साइन ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है उसका। तो कहता है उसका जो क्षेत्रफल था 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो इसको आप कम कर दीजिए, दोनों को बराबर बनाना आपका पर्पज होता है। अब इसको हम दोनों ब्रैकेट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, प्लस 3x, x से मल्टीप्लाई किया xy, और x से जब इसको किया तो 3x हुआ। अब 5 से करते हैं -5 बाई माइनस का 15 इज इक्वल टू xy माइनस का 9। अब देखिए xy हमने यहाँ पे कर दिया है क्रॉस, 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू -9, और 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 6 बचेगा। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। आप सेकेंड कंडीशन वाई देख लीजिए इसकी क्या है। और सेकेंड कंडीशन में सवाल कह रहा था इफ़ बी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर लेंथ में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। तो क्षेत्रफल जो है इसका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसको बढ़ा दीजिए 67 स्क्वायर यूनिट। अब फिर उसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, प्लस 2x हुआ, 3 से करेंगे 3y प्लस 6 इज इक्वल टू x/, प्लस 67, और इसको इस तरह से हमने काट दिया है 2x प्लस 3y माइनस इज इक्वल टू 67, जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रखो, और 6 को ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो इसका साइन आपका चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 61 बचेगा, और आपका इक्वेशन नंबर बन गया है सेकेंड। अब देखिए हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लें। चलो एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड से ही इसको हम लोग हल करके
देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 61। यहाँ पे देख लीजिए x के कॉफिशिएंट भी बराबर नहीं है, यहाँ y के भी कॉफिशिएंट बराबर नहीं है, तो आप y के कॉफिशिएंट्स बराबर कर लीजिए। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 5। समीकरण नंबर 1 को 3 से, तो 5 से हम समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 3 जा यहाँ पे 9 होगा, 9x माइनस 3 5 जा यहाँ पे 15 होगा, 15 बाई हो जाएगा, और 3 से 6 को करेंगे 18 हो जाएगा। इसी तरह से 5 सब जिससे करेंगे तो 10x माइनस 15 बाई, देखिए ये प्लस का था, और जब इसको करेंगे 5 से तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 305 हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है भाई, अब देखिए हम इसको काट देते हैं और लिखेंगे बाई एडिंग लिख दीजिए, यानी जोड़ने पे ये कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 19x इज़ इक्वल टू बचेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 323 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 323 अपान 19 लिख दिया है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 17 आपको मिल गया है। अब x की वैल्यू जो है इसको फिल कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड, जिसमें आप रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, जो छोटी हो इक्वेशन उसमें रखिए और अच्छी बात रहती है, उतना आपको जोड़ घटाना कम करना पड़ता है। देखिए माइनस का 5 बाई इज इक्वल टू 6, और इसको इधर जब ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो माइनस का 51 आएगा। माइनस 7 बाई इज इक्वल टू ये बचेगा माइनस का 45। तो माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल बचेगा 45 अपान 5, तो ये 5 9 जा होता है, y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल एरिया थी उसकी आपको लेंथ और ब्रीड्थ बतानी थी, वो आपको निकल के आ गई हैं, सिर्फ आंसर आपको डालना बाकी रह गया। हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखिए 17 मीटर है, और उसकी ब्रीड्थ जो है वो आपकी है 9 मीटर, ये 9 लिखा हुआ है, और इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से आज एक्सरसाइज अपनी 3.5 कंप्लीट हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी। और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास आज का अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।